और क्रोध से भी बचो। ये गुस्सा भी बहुत नुकसान करती है। कितने लोगों ने गुस्सा में अपनी ज़िंदगी का टाइम पास किया है। किसी से नाराज़ हो गए, काम नहीं करते हैं, मन लगाकर मेहनत नहीं करते हैं, छिप कर बैठे रहते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं। याद रखना, इस दुनिया में जो भी तुम अच्छा करोगे उसका फल तुमको अच्छा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ों से भाग्य बनता है। अभी बता देता हूँ, खुलासा कर देता हूँ, सीधे बैठ जाओ आप। तो 5 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। नंबर 1, आपका स्वभाव। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, स्वभाव में सहनशीलता है, नम्रता है, गुण है, तो आपका भाग्य चमकेगा। स्वभाव मिलनसार है तो भाग्य चमकेगा। स्वभाव का डायरेक्ट प्रभाव भाग्य के ऊपर पड़ता है। स्वभाव आपका क्रोधी है, गुस्सैल है, स्वभाव आपका आलसी है, निकम्मा है, मक्कार है, आपका भाग्य बिगड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ। मधुर स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, प्रसन्न चित्त स्वभाव। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कराने का, खुश रहते थे। और भगवान कृष्ण का स्वभाव था हंसने का, वो हंसमुख थे। और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहने का। और आजकल आदमी का स्वभाव कैसा है? टेंशन में रहने का। आदमी बैठा हो तो ऐसा लगता कोई भूत प्रेत बैठा है, उसका मुंह गौर से देखो। 20 साल की उम्र के बाद मुंह बिगड़ता ही जा रहा, बिगड़ता ही जा रहा, बिगड़ता ही जा रहा। क्योंकि जितना मन में टेंशन करोगे, तनाव करोगे, चिंता करोगे, क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, दुखी रहोगे, उलझन में रहोगे, परेशान रहोगे, तुम्हारा चेहरा भी बिगड़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा खाओगे तो भी चेहरा बिगड़ेगा। अधिक खाने से चेहरा बदसूरत होता है। अधिक खाने से बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। अधिक खाने से हर समय आलस्य आता है। अधिक खाने से चेहरे पर उदासी रहती है। अधिक खाने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। अधिक खाने से जहाँ बैठो वहाँ नींद आती है। अधिक खाने से सुस्ती रहती है। अधिक खाने से 20 बीमारियां फालतू में आती हैं अधिक खाने से। और 100 में 98 लोग अधिक खाते हैं। जितनी ज़रूरत नहीं उतना खाते हैं। जो लड़की ससुराल पहुंच गई, 1 साल बाद लौट कर आ जाए तो उसका वजन तौल लो 20 किलो बढ़ जाएगा। मायके में थी, दौड़ती थी, मेहनत करती थी, छलांग लगा देती थी। अब ससुराल में तो मुख्यमंत्री बनकर बैठी है। और कितनी स्त्रियों के पति ऐसे हैं कि उन्होंने नौकरानी लगा दिया है अपने पत्नी को खुश करने के लिए। नौकरानी, घर में नौकरानी। अब पत्नी के पास कोई काम ही नहीं है तो क्या करती है? बस बच्चों को दूध पिला देती है। और नौकरानी लगी है तो सब काम कर रही, झाड़ू, बहरू, पोछा, बर्तन मांजना, धोना, कपड़े धोना, भोजन खा लेती है, बाल ठीक कर लेती है, और फिर दिन में सोती है, फिर रात में सोती है, फिर सुबह रोती है। हर समय बीमार रहती है। कहती यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, बाल बाल में दर्द, रग रग में दर्द, नस नस में दर्द, दर्द मोरे नस नस में, ऐसा वैद्य ढूंढो दवा दे दे, दर्द होगी ही दर्द। इस शरीर से अगर व्यायाम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, गर्म पानी से यदि स्नान करोगे तो आपके शरीर में रग रग में दर्द होगा, नस नस में दर्द होगा, और उसी दर्द में तुम मरोगे। कभी दर्द दूर नहीं होगा।
और याद रखना, अगर गर्म पानी से स्नान नहीं करोगे और व्यायाम करोगे, मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे तो आपके सैकड़ों रोग अपने आप भाग जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और भोजन थोड़ा खाइए, कम खाइए। पूड़ी हो 1 पूड़ी खा लो। कितने लोगों को पूड़ी मिल जाए तो 20 पूड़ी समेट देते हैं। बनाने वाले भी सोचते हैं कि पानी भी पिएगा कि नहीं है। रसोई में आइटम खत्म हो गया पर उनका खाना खत्म ही नहीं, चालू है। अरे इज्जत तो बचने दो अंदर वालों की, निकलो, हटाओ अब रहे। तो नंबर 1 स्वभाव को ठीक करना है। नंबर 2 वाणी, वाणी माने बोलना, बोलना सीखना है। बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही आ जाता है, लेकिन कहाँ पर, कब, कैसे, क्या बोलना है, ये 100 साल की जिंदगी भर नहीं आता है। कब, कहाँ, क्या बोलना है, ये तो आदमी को 100 साल की जिंदगी में नहीं आ पाता है, लेकिन बोलना 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आ जाता, बच्चा बोलने लगता है। केवल बोलना ही सार्थक नहीं है, कहाँ, कब, क्या बोलना है, ये चीज सार्थक है। कितने शब्द बोलना है, बोलने के पहले तौलना है, तौलना है फिर बोलना है। और लोग तौलते ही नहीं, बोलते हैं। जो बोलने जा रहे हो कम से कम उसका परिणाम तो सोचो। और वाणी में फिल्टर लगाओ। जैसे आपने इंजन देखा होगा, इंजन में फिल्टर लगे होते हैं, मालूम है कि नहीं? इंजन, जनरेटर, ट्रैक्टर, सभी गाड़ियों में फिल्टर होता है। तो डीजल टंकी में जाता है और टंकी से फिल्टर में, फिल्टर से प्लंजर में, प्लंजर से नोजल में, नोजल से पिस्टन पर जाता है। मैं इंजीनियर भी रहा हूँ, सब मालूम है। अगर वो फिल्टर निकाल दो तो डीजल फंस जाएगा प्लंजर में, और प्लंजर में नहीं फंसा तो फंस जाएगा नोजल में, फिर इंजन स्टार्ट नहीं हो। तो अपनी वाणी में भी फिल्टर लगाओ। जोश खरोश में जो इच्छा हो जिसको बोलते जाओ, इससे बहुत गड़बड़ होगा। अपने घर मालिक को पिस्टन समझिए, नोजल समझिए। अगर आपने बिना विवेक किए, बिना फिल्टर लगाए जोश खरोश में घर मालिक को कोई कठोर शब्द बोल दिया, अंड बंड बोल दिया, तो घर मालिक का दिल अगर बैठ गया, मनोबल गिर गया, तो आपके घर के विकास का इंजन बंद रहेगा, फिर विकास नहीं होगा। इसलिए उसके विकास के लिए फिल्टर में जैसे तेल छान कर आगे भेजा जाता है, ऐसे अपनी वाणी को छान लीजिए। जोश में मत बोलिए। केवल मेहनत करने से विकास नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति जब तक आपकी टीम के अंदर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धिमान की जरूरत है, और बुद्धिमान को पचाना बुद्धुओं को बहुत कठिन होता है। जितना बुद्धू होगा वो बुद्धिमान से भी ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा। आप बुद्धिमान आदमी को अगर आश्रम में तुम्हारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए फिल्टर लगाकर वाणी तुमने बोला है तो आश्रम का विकास होगा। घर में जो बुद्धिमान है उसको अगर आपने ऊपर उठाने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने फिल्टर लगाकर बात कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो वह व्यक्ति आपके घर के विकास के दरवाजे खोल देगा। इसलिए हेड आदमी जो है उस आदमी को चोटदार शब्द नहीं बोलना चाहिए। वाणी संभल कर बोलना आ जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी किस्मत उदय हो जाएगा। दूसरी चीज है वाणी, और तीसरी चीज क्या है? बोलने की कला सीखो। वाणी, किससे कैसे बोलना है, कब कितना बोलना है, कब चुप रहना है, ये सब चीज़ें बड़ी तौल की है। कब मुस्कराना है, कब शांत रहना है, कब हंसना है, कब बिल्कुल मौन रहना है, कहाँ पर भाषण देना है, कहाँ पर नहीं बोलना है।
जैसे अभी व्यास गादी पर आकर के कोई आधा घंटे भाषण शुरू कर दे तो ये पब्लिक सब भाग जाएगी, क्योंकि यहाँ लोग लक्ष्य बनाकर आए हैं कि सत्संग सुनना है। लोग आए थे बाजार में टमाटर खरीदने, तुम भाटा बेच रहे हो, कौन लेगा भाटा? तो उनकी मानसिकता को भी पढ़िए कि लोग हमारी बात को कितना सुनना चाहते हैं। जितना सुनना चाहते उतना ही सुनाओगे तो तुम धन्यवाद पाओगे, और उससे ज़्यादा सुनाओगे तो वाद विवाद पाओगे, और जितना सुनना चाहते उससे कम सुनाओगे तो आशीर्वाद पाओगे, और बहुत बोलते रहोगे तो पागलपन की उपाधि पाओगे। लोग कहेंगे पागल है, माइंड क्रेक है, अगर माइक पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। बोलने में कला है। पति से कैसे बोलना है। मैं एक सेठ के घर निवास था, तो सेठ का लड़का आया और सेठ के लड़के से पूछा, सेठ ने, कि ग्वालियर में काम चल रहा था रेलवे का, उसमें 50 लाख का नुकसान कैसे हुआ सेठ जी? तो उनका लड़का हकलाता था, बोले पापा 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 हम तो यहाँ बैठे रहे, वहाँ नुकसान हो गया। बोले सेठ जी स्नान हो गई? बोले अभी नहीं, जाओ स्नान करो सेठ जी और भोजन करो फिर आना। अपने लड़के से ऐसे कह दिया। फिर उनका मैनेजर आया तो मैनेजर से कहा कि ये जो 10-20 लाख का नुकसान हुआ है, इसमें 1% नुकसान तुमको भरना पड़ेगा। क्यों नुकसान किया तुमने? लापरवाही बरता। और उसको डांटा और ऐसे हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए। तो मैंने कहा सेठ जी, आपका बेटा खुद वहाँ था, तो बेटे को आपने कहा कि स्नान किया कि नहीं किया, जाओ स्नान करो भोजन करो, बस इतना ही कह दिया। और ये मैनेजर को थोड़ा डांटा और थप्पड़ उठाया। बोले गुरुदेव, बेटा है और ये नौकर है, दोनों में अंतर है। नुकसान तो बेटे की गलती से ही ज़्यादा हुआ है, वो खुद था और नुकसान हो गया, लेकिन बेटा नहीं खोया जा सकता है, मैनेजर खोया जा सकता है। इसलिए संभल कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बेटे से कैसे बोलना है, बाप से कैसे बोलना है, माँ से कैसे बात करनी है, माँ के सामने कैसे बैठना है, वाइफ से कैसे बात करनी, वाइफ के सामने कैसे बैठना है, कैसे रहना है, ये सब सीखो। कितने लोग पति बन गए, उनको बैठने उठने का भी पता नहीं है, और पति बन गए। और पति बनने में कोई डिग्री लगती ही नहीं है। कितना बेवकूफ़ आदमी हो, बहुत जल्दी पति बन जाएगा। पति पत्नी गृहस्थों की कोई ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं, बिना ट्रेनिंग के सब गृहस्थ बन जाते। इसीलिए तो इसमें उलझन ज़्यादा है। ट्रेनिंग लो पहले कि पति का धर्म क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, पति को कैसे होना चाहिए, पत्नी को कैसे होना चाहिए, पत्नी का धर्म व्यवहार क्या है, पति के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। ये सारी चीज़ें सीख करके जब गृहस्थी में प्रवेश करोगे, तब आपको गृहस्थी इतनी उलझन नहीं बनेगी जितनी उलझन लोगों ने बना रखा है। पति की मर्यादा भी रखो, पत्नी का आदर भी रखो, अपने सीमा में रहो, मर्यादा में रहो, पत्नी का भी महत्व समझो। अकेले पति से गृहस्थी नहीं चलती है, साथ में पत्नी का भी सहयोग होता है। दोनों मिलजुल करके रहो, दोनों एक ही गीत गाओ, अलग अलग गाना मत गाओ। पत्नी कहती है साड़ी लाओ, पति कहता गाड़ी लाओ, बेटा कहता लाड़ी लाओ, और सासू बोल रही पानी लाओ। अब क्या लाओ? थोड़ा सलाह कर लो क्या करना है घर में। तो जिन्होंने अपने बोलने का ढंग सुधारा, उनका भाग्य खुलता है। तीसरी चीज भाग्य को बदलने वाली, गौर से समझना, तीसरी चीज है आपका चरित्र। चरित्र यदि आपका अच्छा है तो आप किसी फील्ड में हो आगे बढ़ो। बेदाग चरित्र होना चाहिए, आपके चरित्र के ऊपर दाग न लगने पाए, संभाल कर रखो। क्योंकि याद रखना, धन खो जाएगा फिर मिल जाएगा, पद खो जाएगा पुनः मिल जाएगा,
जमीन खो जाएगी फिर खरीद ली जाएगी, गाड़ी चोरी जाएगी शोरूम से नई आ जाएगी, लेकिन आपका चरित्र खो जाएगा तो वो कहीं दुकान पर फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए चरित्र को संभाल कर रखो। और जो चरित्रवान हैं उनके चित्र का सम्मान कीजिए। आपके घर में चरित्रवान के चित्र लगना चाहिए। आजकल लोगों के घरों में चरित्रहीन लोगों के चित्र लगे हैं, हीरो हीरोइन के चित्र हैं, जो पूरा चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं। वीरों के चित्र लगाओ, हीरो के नहीं, वीरों। महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र लगाओ, महाराणा प्रताप का चित्र लगाओ, देशभक्तों का चित्र अपने घर में लगाइए। चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाइए, भगत सिंह का लगाइए, बटुकेश्वर दत्त का लगाइए। और चित्र लगाना है तो महान संतों का चित्र लगाइए, अपने माँ बाप का चित्र लगाइए, अपने पति का लगाइए, अपनी पत्नी का लगाइए। ये दूसरे का चित्र, जिनका चरित्र खो चुका है, उनके चित्र का दर्शन करने से तुम्हारे चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। और चरित्रवान के चित्र को देख करके आपका चरित्र भी मजबूत बनता है। इसलिए चरित्रवान का चित्र लगाकर उसकी पूजा करना चाहिए। कितने लोग छोटे छोटे फोटो रखते हीरो हीरोइन के जेब में, और जब याद आती तो निकाल कर मस्तक में लगा लेते हैं कि भाग्य तेरे ऊपर ही है। और कहते हेमा मालिनी तार दो या बोर दो, जो भी करो। कोई कहता कैटरीना तू कान ही काट ले, कुछ तो कर। कोई अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ा है, कोई राजेश खन्ना और खेत के 2 गन्ना। क्या लफड़ा लोग बना रखे। और ये तो हीरो हीरोइन इनकी एक्टिंग है, ये तो पैसा कमाने का इनका धंधा है। बस इधर हाथ फेंकते उधर हाथ फेंकते, कमर हिलाते टांग हिलाते, और है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई साथ देने वाले नहीं है। जिंदगी आपको अपनी ताकत से जीना पड़ेगा और आपको अपने भाग्य को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में पड़ करके अपने चरित्र को बर्बाद मत कीजिए। आप चरित्रवान बनिए। आपके पास में न जाने कितने हीरो हीरोइन नतमस्तक करने आ जाएंगे, और वो भी शांति आपसे लेने के लिए आएंगे। बहुत से हीरो हीरोइन भी प्रवचन सुनते हैं, मेरे पास फोन भी आता है उनका, गुरुदेव मैं भी आपका प्रवचन सुनता हूँ। मैंने कहा तो आपकी एक्टिंग तो पूरी दुनिया देखती है और तुम मेरा प्रवचन सुनते हो? तो बोले दुनिया बेवकूफ़ है। तो हमने कहा तुम? बोले हम होशियार आदमी हैं, इसलिए प्रवचन सुनते हैं। उनको भी शांति चाहिए। सत्संग शांति देता है, प्रवचन शांति देता है, कथा व्यथा को दूर करती है, बाकी कोई तुम्हारी तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है। तो तीसरी चीज है तुम्हारा चरित्र। चरित्र उत्तम होना चाहिए, चरित्र ईमानदारी का भी हो। और चौथी चीज देखना, बहुत अच्छी बात बताने, ये जितनी चीजें इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री में कंप्लीट होती है और इनसे सब कुछ मिलता। फिर पैसा भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, सत्कार भी मिलेगा, नमस्कार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, वैभव मिलेगा, सब चीज़ होगी आपके पास में, अधिकार होगा, पावर होगा। चौथी चीज है आपका कर्म। जो तुम सुबह से लेकर के शाम तक कर्म करते हो, वो कर्म सीधे जाकर के भाग्य बनता है। इसलिए अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए कि हम कर्म क्या करते हैं। कुछ लोग तो समाज में ऐसे लोग हैं जो कर्म ही नहीं करते, निकम्मा टाइप के हैं, कुछ काम नहीं करते, तो उनका भाग्य भी रुक गया है। और कुछ लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म करोगे तो सौभाग्य का सूरज चमकेगा। सत्कर्म, सत्कर्म क्या है? परोपकार का कर्म कीजिए, सहयोग का कर्म कीजिए, अपने बिजनेस में मेहनत भी कीजिए, खेती बाड़ी में मेहनत कीजिए, राजनीति में मेहनत कीजिए। परिश्रम, परिश्रम में शर्म मत करो, परिश्रम करो। और
याद रखना, काम के घंटे बढ़ाओ, आराम के घंटे घटाओ। कितने लोग तो काम के घंटे घटाते जा रहे हैं, आराम के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं। काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन लखनऊ की बर्फी खाना चाहते हैं। काम धेला भर नहीं, बर्फी लखनऊ की चाहिए। मेहनत करना नहीं चाहते हैं और भाग्योदय करना चाहते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, आलसी मत बनो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कर्म कौन कर सकता है जिसके अंदर सम्मान की प्यास नहीं है, अपमान का घाव नहीं है और अभिमान का स्थान नहीं है। वो निरंतर कर्म कर सकता है। जो सम्मान के लिए कर्म करता है, अगर सम्मान नहीं मिला तो कर्म बंद कर देता है। थोड़ा सा अपमान हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कर्म करना छोड़ दिया। न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न अपमान का दुख है, न अभिमान का स्थान है। कर्म करना मेरा धर्म है। ऐसा जिसका भाव है वो अपने कर्मों को कभी रोकता नहीं है। किसी स्त्री को उसका पति डांट रहा था, कुछ समझा रहा था। सुबह सुबह का समय था तो स्त्री उठकर चली गई और किचन में जाकर के 5 मिनट के बाद चाय बना कर ले आई और अपने पति को दिया। तो पति ने कहा, मैं तेरे को समझा रही थी, तू क्यों चली गई? तो पत्नी बोली कि आपके चाय पीने का वक्त आ गया था, इतने टाइम आप चाय पीते हो, तो मैंने सोचा मैं अपना कर्तव्य पालन कर दूं, उसके बाद आप समझाओ जो समझाना है। तो पति हंसने लगा, बोला, यही गुण तेरा ऐसा है जो मेरे क्रोध की आग को बुझा देता है और प्रेम की गंगा को बहा देता है। कितनी स्त्रियां अगर पति एक बार को समझा दे तो 7 दिन चाय नहीं बनाएगी। फिर वे इतना उलझ जाएंगी कि रसोई नहीं तैयार करेंगी, भोजन भी नहीं पकेगा। और कितनी स्त्रियों को अगर पति कुछ कह दे तो गठरी बांधकर मायके चली जाएंगी। बस छुट्टी हर हर गंगे, जा रही नर्मदा देवी। अरे सहन शक्ति भी रखो, गम खाने की क्षमता भी रखो। तुमको यदि तुम्हारा पति डांट रहा है, यदि पत्नी तुमको समझा रही है, पत्नी डांट रही है, पिताजी डांट रहे, माँ डांट रही, सासू डांट रही है, तुम्हारा गुरु डांट रहा, गुरु भाई डांट रहा, तुम्हारा भाई डांट रहा, समझा रहा है, कोई तुमको समझाता है तो वो तुमको बहुत अच्छा बनाना चाहता है इसलिए समझाता है। और जो तुमको डांटता है वो अपने से भी तुमको महान बनाना चाहता है इसलिए डांटता है। नहीं तो डांटने की फुर्सत किसके पास है? कौन किसको डांटेगा? डांटने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमको ज्यादा ध्यान दिया। और जिन्होंने ज्यादा डांट खाई है वही ज्यादा ऊंचे उठे हैं, और जो डांट किसी की नहीं लगी है बेहद खराब हो गए।
जिस लोहे पर लोहार का हथौड़ा लग जाता है वही लोहा कुदाल और फावड़ा बन जाता है, और जिस लोहे पर लोहार का हथौड़ा नहीं लगता वो लोहा लोहा बनकर ही जंग खाता रहता, मूर्छा खाता रहता, पड़ा रहता है। और जिस सोने के ऊपर हथौड़ी लगती है सुनार की, वो सोना गले का हार बन जाता है। और जो सोना सुनार के हाथ में ही नहीं जाना चाहता है वो सोना सोना बन करके मिट्टी में मिल जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, सोना जब आग से गुजर जाता है तो कंचन कहलाता है, और सोना जो आग से नहीं गुजरता केवल सोना कहलाता है। अगर तुमने माँ बाप की डांट फटकार, सास ससुर की डांट फटकार को स्वीकार कर लिया तो तुम कंचन बन जाओगे, महान बन जाओगे। लेकिन माँ बाप को भी इस बात को समझना है कि डांटने की आदत भी मत बना लेना। कितने माँ बापों की तो आदत हो गई, तो कोई डांटने के लिए जब नहीं मिलेगा तो भैंस को डांटेंगे, साइकिल को डांटेंगे, फिर फसल को डांटेंगे, पेड़ पौधों को डांटेंगे, बादलों को गाली देंगे। आदत भी मत बनाना डांटने की। सुनार अनावश्यक हथौड़ी नहीं चलाता है सोना के ऊपर। लोहार बिना जरूरत के हथौड़ा नहीं मारता लोहा के ऊपर। इसलिए याद रखना, बहुत जरूरत हो तो अपनी डांट का हथौड़ा मारना, और जरूरत ना हो तो अपना हथौड़ा बस रखा रहना चाहिए, उसको चला मत देना, अन्यथा बना हुआ हार बेकार हो जाएगा अगर फिर भी चोट मार दिया। और ये भी पहचान लेना कि आप जिनको चला रहे हो उसमें कई मॉडल के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे कलाराशि घोड़े होते हैं जो चाबुक दिखाना पड़ता है और मारना नहीं, अपने आप सही चाल में चलते हैं। और कुछ जो है गधे होते हैं तो उनके पीठ पे डंडा मारे बिना सही नहीं चलेंगे। कुछ भैंसा बुद्धि के हैं, चाबुक लगेगा तो उठेंगे। और कुछ गाय रूप है सीधे साधे, उनको कुछ मत कहना, ऐसे भी कमजोर है बेचारे, क्षमा कर देना। और कुछ ऐसे हैं जो मूढ़ बुद्धि के हैं, उनको भी बहुत डांटना बेकार है। अब वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। तुम सोचो उनको ठोंक ठाक के हम कुछ कलाकार बना दें, कुछ भी नहीं बना सकते। वो जैसे हैं वैसे पड़े रहने दो, जिंदगी जी लेने दो, अन्यथा जहर खाकर मर जाएंगे, खाम बर्बाद हो जाएंगे। जीने दो। तो किसको डांटना है, कब डांटना है, कितना डांटना है, किसको नहीं डांटना है, किसको नहीं बोलना है, किससे बात नहीं करनी है, इस बात का भी तालमेल बिठाइए और आंकड़ा भिड़ाइए। और उसके बाद कहते हैं ढोल बजाने के लिए आदमी को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब, ताड़ने का मतलब है अनुमान लगा लेना, समझ लेना। ताड़ने का अर्थ ये होता है कि ढोल कमजोर है कि मजबूत है। अगर ढोल में तुमने जोर से हाथ मार दिया ढोल फूट जाएगी, इसलिए ढोल को ताड़ लो, कितनी जोर से थपाक मारनी है, तभी ढोल से संगीत पैदा होगा, नहीं तो ढोल तो पोल हो जाएगी। ऐसे सारी दुनिया के लोग ढोल है, इसको ताड़ लो, कितनी चोट किस पे लगानी है, तब उसके द्वारा विकास का काम कर सकते हैं आप। पांचवी चीज मनुष्य के भाग्य को कौन उदय करता है, पांचवी चीज और बता देता हूं। एक और चीज है, चुपके से बता देता हूं, चार बातें तो बता दी आपको। एक तो स्वभाव, दूसरा चरित्र, तीसरी वाणी, चौथा कर्म, और पांचवा एक चीज और है। वो क्या है? वो क्या है? वो पांचवी चीज है आपको जो प्रकृति ने दिया है, फ्री में दिया है, पैसा नहीं लिया है। जो भी शक्ति दिया है, युक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, जवानी दिया है, वो सब ताकत का सदुपयोग करना और पूरा पूरा यूज करना, उसको व्यर्थ न खोना, अनर्थ में न खर्च करना, उसको सही अर्थ में खर्च करना। इससे तुम्हारा भाग्य हीरा जैसा चमकेगा। जैसे आपको जवानी मिली, आपको वाणी मिली, आपको बुद्धि मिली, बुद्धि की शक्ति, जवानी की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये सब आपको मिला है। इस शक्ति का सदुपयोग करना,
सदुपयोग पूरा पूरा प्रयोग करना, निचोड़ के प्रयोग कर लेना। जो अपनी जवानी का सही उपयोग करता है वो राम बन जाता है, जो जवानी का दुरुपयोग करता है वो रावण बन जाता है। जो जवानी का सही प्रयोग करता है वो मीराबाई और शिवरी माता कहलाती है, सीता जी कहलाती है। और जो सही सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है जवानी का, वही शूर्पणखा कहलाता है, वही शूर्पणखा कहलाती है।